जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी क्लास चल रही थी, आज पार्ट सेकेंड है, दूसरा पार्ट है। कल हमने सिंप्लीफिकेशन का, वर्गीकरण का, नंबर सिस्टम का एक क्लास दे दिया आपको। जो बच्चे नहीं देखे जाके देख लेंगे, बहुत ही मजेदार क्लास है कल वाली। हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख लेंगे। आज की जो क्लास रहेगी बहुत ही लाजवाब क्लास रहेगी। आज की क्लास में जो बच्चे का परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या में जरा भी कंफ्यूजन है तो आज की क्लास में वो बच्चों का कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और जो पाई वाला सिस्टम है जिसमें बच्चे पाई में फंस जाते हैं, पाई की भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये सारे जो पॉइंट है ये सब नंबर सिस्टम में आते हैं। ये सारे पॉइंट नंबर सिस्टम में आते हैं, क्लासिफिकेशन में आते हैं, वर्गीकरण में आते हैं, सारी चीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर ये परिमेय संख्या होती क्या है। मेरे भाई इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। सभी लोग कॉपी पेन लेके आइए, सभी लोग कॉपी पेन लेके आइए और हेडिंग लगाइए रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? भैया रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या होता क्या है? अब ये क्या बवाल आ गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कुछ नहीं होता, सीधा सीधा परिमेय संख्या का मतलब समझेंगे कि मेरे भाई जिसमें अंश दे दे, जहां अंश दे दे और नीचे वाले को हर कहते हैं। इसका मतलब सर अगर कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखी है, अंश और हर के रूप में लिखी है, ऊपर और नीचे वाले के रूप में लिखी है, उसी को रेशनल नंबर कहते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर में कई सारी कंडीशन फॉलो होती है। जैसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि सर रेशनल नंबर p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या बवाल आ गया, p क्या है, q क्या है? p का मतलब ऊपर वाला और q का मतलब नीचे वाला। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। कोई भी संख्या अगर p बाई क्यू के रूप में लिखी हो, मतलब अंश और हर के रूप में लिखी हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है मेरे भाई कि सर Q जो है नीचे वाला हर, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इक्वल नॉट, किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि सर P मतलब अंश और Q मतलब हर, ये दोनों कैसी संख्या होने चाहिए? तो आप बोलोगे सर दोनों पूर्णांक संख्या होने चाहिए। कैसी संख्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्या। सर पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। सर दोनों पूर्णांक संख्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तब जाके ये रेशनल नंबर बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं बनेगा। 3 कंडीशन परिमेय संख्या में फॉलो होती है। पहली कंडीशन है कि p बटे q के रूप में होना चाहिए, अंश और हर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि नीचे वाला, बटे वाला, हर वाला q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला। और तीसरी कंडीशन ये है कि p और q मतलब दोनों अंश और हर एक पूर्णांक संख्या होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। पूर्णांक संख्या अगर आपको समझना है तो कल की क्लास में जाके देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कल वाला क्लास का लिंक दे देंगे। जो बच्चे देखना चाहें, समझना चाहें तो वो जाके देख लेंगे और समझ लेंगे। पहली कंडीशन मालूम चल गई, परिमेय संख्या कंडीशन मालूम चल गई। अब चलिए इसमें भी कुछ शर्तें हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट है। शर्तें तो मालूम चल गया, अब इसमें भी और जानकारी लीजिए कैसी कैसी संख्या परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है। सबसे पहले पहला पॉइंट कहता है कि सर
सारे सारे नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। देखिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो अपना हिंदी में लिख सकते हैं। सर सारे नेचुरल नंबर सारे प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। अभी बताएंगे इसका एग्जाम्पल लेके। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? और सर और कुछ बताइए, बड़ा मजा आ रहा है। दूसरा पॉइंट है मेरे भाई, जो सारे होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर भी कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब पहले ये दोनों पॉइंट हम क्लियर करते चले ताकि आपको कंफ्यूजन न रह जाए। अब हमने पहला पॉइंट लिखा दिया कि सर सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। अब बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर होता क्या है? तो हमने कल की क्लास में बताया था कि नेचुरल नंबर ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो, इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो एक से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, इसी तरह आगे जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो गिनती लिखा है और गिनती वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसे बनेगा? आपने तो बताया कि परिमेय संख्या बनाने का 3 कंडीशन, 3 शर्त है। पहली शर्त वो p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरी शर्त q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त दोनों पूर्णांक संख्या होने चाहिए। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि कभी भी कोई भी संख्या लिखी हो, उसके बटे में 1 छिपा रहता है, उसके नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। जैसे यहां 1 लिखा है, 1 तो आपका नेचुरल नंबर तो है, 1 पूर्णांक संख्या भी है और 1 के बटे में 1 छिपा है, तो हम बटे वाला 1 को सामने लेते आएंगे। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, 4/1, 5/1। कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, हमने यहाँ पे सामने लेते हैं। अब बताइए क्या 1/1 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर पहले हम चेक करेंगे तब आपको बताएंगे। तो देखेंगे क्या 1/1 परिमेय संख्या है? तो सर ये तो p/q के रूप में लिखा है, ऊपर वाला p नीचे वाला q। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, पहले शर्त से हम संतुष्ट हैं। दूसरा शर्त कहता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर यहाँ q जो है बटे वाला हर जो है ये 1 है, 0 के बराबर नहीं। दूसरा कंडीशन से भी हम सेटिस्फाइड हैं। तीसरा कंडीशन कहता है कि p और q दोनों पूर्णांक इंटीजर्स होने चाहिए, एक भी पूर्णांक संख्या। इसका मतलब जो 1 लिखा गया था आपका, ये आपका परिमेय संख्या भी है। इसी तरह 2/1, 3/1, चाहे जो भी संख्या हो परिमेय संख्या होगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है? होल नंबर, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब बताइए होल नंबर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 फिर डॉट इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे सर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आते हैं, ये तो हमको 1 से तो आप अभी बताए, हमको समझ में आ गया। ये 0 का क्या खेल है? तो 0 का खेल वही है कि 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या भी है, इंटीजर्स नंबर भी है, और 0 होल नंबर भी होता है। 0 से स्टार्ट है तो होल नंबर है। इसके बटे में 1 मान लो। जब इसके बटे में 1 मानोगे, तो अब क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो इसके लिए सर हम पहले चेक करेंगे। पहली कंडीशन कहती है कि p/q के रूप में होना चाहिए। सर ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, सेटिस्फाइड। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं सर q जो है नीचे वाला 1 है, 0 के बराबर नहीं है।
दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आप सोचेंगे सर ऊपर वाला तो 0 है, ऊपर वाले से क्या मतलब? हमको ऊपर नहीं देखना, हमको क्यों देखना है, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्यों हमारा 0 के बराबर नहीं है, दूसरे से हम सेटिस्फाइड है। तीसरा कहता है P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। 0 पूर्णांक संख्या है, आप जाएंगे कल वाली क्लास में देखेंगे, एक भी पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब सर हम यहां से बता सकते हैं कि 0/1 एक परिमेय संख्या है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बिना कुछ सोचे समझे, याद रखिएगा, बिना कुछ सोचे समझे परिमेय संख्या रेशनल नंबर पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। यही चीज है, 0 क्या परिमेय संख्या? बिल्कुल है, बटे में एक छिपा है। अब अगर एग्जाम में आ जाए मेरे भाई कि क्या 1/0 परिमेय संख्या है या नहीं है, 0/1 तो परिमेय संख्या है, और 1/0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर पहले हम चेक कर लेंगे P/Q। सर ऊपर वाला तो P है, नीचे वाला Q है, सेटिस्फाइड हम पहले से, पहले कंडीशन से सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन कहता है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन सर यहां तो Q 0 के बराबर है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी और 0/1 परिमेय संख्या होगी। तीसरा पॉइंट कहता है सर, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सारे पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक है क्या? कोई भी संख्या लिखी हो वो अपने आप में पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स नंबर होते हैं। जैसे -7, क्या -7 एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया है कि कोई भी संख्या के बटे में एक छिपा रहता है, अगर इसके बटे में 1 लेते हैं तो सर बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, -7/1 बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्या 8/10, क्या 8/11 परिमेय संख्या है? P/Q पहला कंडीशन, Q आपका 0 नहीं है दूसरा कंडीशन, और दोनों पूर्णांक संख्या है तीसरा कंडीशन, है ना। चौथा पॉइंट कह रहा है, चौथा पॉइंट देखेंगे, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, कल की क्लास में ये बताया गया था, शांत दशमलव, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अभी इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, और पांचवा पॉइंट ये कह रहा है, सारे रिकरिंग डेसिमल मतलब आवर्त दशमलव, सारे रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव रेशनल नंबर होते हैं, अब जो बच्चे आज पहले दिन क्लास देख रहे हैं तो उनको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव क्या होता है। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कल का वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाके पहले उसको देखेंगे फिर बाद में इसको देखेंगे, तभी समझ में आएगा। चलिए
5 पॉइंट हमने लिखाया है। अब पांचों को एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएंगे ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। पहला नंबर हम 1 ले रहे, 1 ले लिए। क्या 1 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 1 के बटे में 1 छिपा है, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 सारे रेशनल नंबर होंगे। सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे। पहला कंडीशन हमारा क्लियर है। दूसरा कह रहा है सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं क्या? सारे होल नंबर क्या रेशनल नंबर होते हैं? होल नंबर कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। अगर हम पहला ही होल नंबर ले लेते हैं 0 और इसके बटे में 1 छिपा है तो 0/1 आपका रेशनल नंबर है। यहां पे हमने सिद्ध कर दिया था। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सारे पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर होते हैं क्या? पूर्णांक संख्या का मतलब चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। अगर हम मान लेते हैं सर -6 एक पूर्णांक संख्या है और इसके बटे में 1 छिपा है तो सर तो ये तो बिल्कुल है, ये तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो तीसरी कंडीशन जो हमारा कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। चौथा नंबर थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा है कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप बताइए कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव क्या होता है? कल की क्लास में बताया गया था कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, कोई भी भिन्न दिया हो, जब हर से अंश में भाग देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं और भाग देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे और अगर वो लास्ट में शांत हो जाए मतलब पूरा पूरा कट जाए तो वो शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर पूरा पूरा ना कटे, बार बार रिपीट होता जाए, बार बार रिपीट हो, तो उसके लिए हमने कल बताया था वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, है ना। तो शांत दशमलव रेशनल नंबर होता है। शांत दशमलव जैसे 1/2, 1/2 क्या सर ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। 1/2 का मतलब 2 से भाग देंगे 1 में, जब 2 से 1 में भाग देंगे तो यहां दशमलव लग के यहां 10 हो जाएगा। 2 5 6 10 ये खत्म हो गया, लास्ट में शांत हो गया, दशमलव में देखिए शांत हो गया। तो इसका मतलब सर 1/2 एक परिमेय संख्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव ये आपका परिमेय संख्या होगी। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सारे रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव रेशनल नंबर होते हैं। ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बवाल आ गया, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, आवर्त दशमलव क्या होता है? ऐसा दशमलव जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। जैसे मान लो कि 0.333333 ये मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे 1/3 है, आपको अगर 1/3 दे दिया जाए और बोला जाए कि 1/3 को दशमलव बदलिए, तो दशमलव बदलने का तरीका यही होता है कि हर से अंश में भाग देते हैं। तो आप 3 से भाग देंगे 1 में। अब आप बोलेंगे सर नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा, जब 3 से भाग 1 में नहीं जाएगा तो भागफल में दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा दोगे। तो अब आप बोलो गुरुजी अब तो चला जाएगा। 3 से भाग 10 में देंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 10 में से 9 गया 1 आ गया, फिर इसी दशमलव को मान के 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 त्रिक का 9। आप पूरी जिंदगी इसको काटते रहोगे, भाग देते रहोगे, ये कटने का नाम नहीं लेगा। ये बार बार 3 आता चला जाएगा और बार बार 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर 9 बार, इसी तरह चलता जाएगा। ये कटने वाला नहीं है। तो ऐसे दशमलव को हम लोग रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जब रिकरिंग डेसिमल है, आवर्त दशमलव है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गई? परिमेय संख्या कैसे हो गई? जब कोई दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट होता है
तो उसके लिए हम लोगों ने एक रामबाण इलाज ढूंढा है कि जैसे यहाँ 3 है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, इसको कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। इसका नाम है बार। नाम याद रखेंगे। बार का मतलब देखिए नाम ही से मालूम चल रहा है, बार का मतलब जो संख्या के ऊपर बार का सिंबल लग जाए वो संख्या बार 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 रिपीट हो रही है। 3 के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे। अब ये बार हटाने का तरीका क्या होता है? बार हटाने का तरीका ये होता है कि सर 3 के ऊपर बार लगा है तो 3 लिखिए, और बटे में दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। जितने के ऊपर बार लगा हो उतने 9 लिख देंगे, तो ये भिन्न बन जाएगी 3/9। भिन्न बन जाएगी 3/9। अब 3/9 को फिर अगर दशमलव बदलेंगे तो फिर यही आता चला जाएगा, यही बार बार आता चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर 3/9 का मतलब, देखेंगे ये ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1/3 बन जाएगा। और 1/3 को हमने यहाँ चेक करवाया है, 1/3 को चेक करवाया तो 0.3333333 आता चला गया। तो इसका मतलब सर जो रिकरिंग डेसिमल होता है, जो आवर्त दशमलव होता है, जो बार बार आता चला जाए, तो वो परमेय संख्या होती है, ना कि अपरमेय संख्या। ये गलती नहीं करिएगा। अच्छा, जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कह दिया जाए 2.53। अब 53 के बाद 53 फिर आ गया 535353। अब ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब आप बोलोगे सर इसमें 535353 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो सीधा सीधा हम चुपचाप ऐसा करेंगे कि 2.53 लिख दो। अब इतना टाइम नहीं कि बार बार 53 लिखते जाए, तो 53 के ऊपर बार का सिंबल लग जाएगा। इसका मतलब कि 53 बार बार आ रहा है, और बार का सिंबल हटाने का ये तरीका आप देखेंगे, ये तरीका ये कहता है कि पहले हम लोग बार और दशमलव हटा के लिख लेंगे। तो आप बोलोगे सर दशमलव और बार हटेगा तो 253 हो जाएगा, 253 हो जाएगा। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे, तो अब आप बोलोगे सर 2 के ऊपर बार नहीं लगा, 2 को माइनस कर देंगे, और जितने संख्या के ऊपर बार लगा है नीचे बटे में उतनी बार 9। तो अब आप बोलेंगे सर 353 के ऊपर बार लगा है, 1 और 2 मतलब 2 बार 9 हो जाएगा। अब 253 में से 200 गया, 251 और बटे में 99। अब आप चेक कर लीजिएगा 251 बटे 99, जब 99 से भाग 251 में देंगे तो यही आएगा 2.53535353। क्या बताइए, क्या 2.535353 ये रिपीट हो रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। रिपीट वाले दशमलव संख्या को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव, और जो रिपीट होता है वो आपका परमेय संख्या होता है। अब आपके सामने अगर कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम्पल आ जाए, जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि सर √36 बटे √49, क्या √36 बटे √49 क्या ये एक परमेय संख्या है या नहीं है? तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे सर पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर आपको हम बताएंगे। अब ऐसे कैसे बता दें? तो आप बोलोगे सर 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो इसका बन गया 6/7। 6/7 p/q के रूप में है। q आपका 0 भी नहीं है और दोनों पूर्णांक संख्या है, तो सर बिल्कुल ये वाली संख्या परमेय संख्या है, ये वाली संख्या परमेय संख्या है। अब अगर आपके सामने आ जाए मेरे भाई, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाए कि 3 + √9, 3 + √9 क्या ये एक परमेय संख्या है या नहीं है? तब आप क्या बताओगे? फिर आप जवाब दोगे सर पहले तो हम इसको चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका ये है कि 3 तो लिखा है। सर अगर यहां तक की बात होती, सिर्फ 3 होता तो हम बता सकते थे कि 3 एक परमेय संख्या है, क्योंकि बटे में 1 छिपा तो बटे में 1 लेते आते मालूम चल जाता। अब ये √9 का क्या बवाल है? सर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब सॉल्व करने बैठेंगे हम लोग तो ये हो गया 3 + 9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 और 3 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा।
अब आप बोलोगे सर आपने बताया कोई संख्या के बटे में एक छिपा रहता है, तो इसका मतलब ये 6/1 हो गया। और 6/1 किस रूप में है? p/q के रूप में। जीरो भी नहीं है, दोनों पूर्णांक संख्या है, तो सर ये वाली संख्या एक परिमेय संख्या है। अब मेरे भाई हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब कोई बच्चे को परिमेय संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का परिमेय संख्या में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना मैसेज डालेंगे, हम सभी का मैसेज चेक करेंगे, कमेंट्स चेक करेंगे और दूसरे वीडियो में उसका हम उत्तर देंगे। बस आप लोग को जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स कर देंगे। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। चलिए सर हमको परिमेय संख्या रेशनल नंबर तो समझ में आ गया, अब इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर जी थोड़ा सा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में बताइए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हेडिंग लगाइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको मेरे भाई हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब आप बोलोगे सर परिमेय संख्या की आपने जो डिफिनीशन बताई है हमको तो बड़े अच्छे समझ में आ गया, लेकिन ये अपरिमेय संख्या हमको नहीं समझ में आ रहा कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, क्या इसमें भी शर्तें होती है? देखिए इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो बहुत ही आसान है, जो परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या ना हो, बस कहानी खत्म, जो परिमेय संख्या ना हो। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुआ, सर जी ये क्या बात हुआ, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर की ये क्या बात हुआ, ये क्या डिफिनीशन है, जो परिमेय संख्या ना हो। अपरिमेय संख्या को समझने के लिए आपको परिमेय संख्या पहले बहुत डीपली समझना पड़ेगा। अब जैसे बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, इसमें कुछ एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल बताएंगे। अगर आपके सामने दे दिया जाए मेरे भाई कि बताइए सर ये 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और 2 के बटे में 1 हो जाएगा, तो ये तो 2/1 रेशनल नंबर है। बिल्कुल है, ये इसका मतलब √4 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन अब अगर आपके सामने आ जाए कि √-4 क्या है, तो अब क्या बताओगे? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर -4 का वर्गमूल होगा -2। बिल्कुल होगा, आपके हिसाब से तो बिल्कुल होगा। अब -2 को, अच्छा ये 4 का वर्गमूल तो हमने निकाला 2 आ गया, अब 2 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 को 2 बार गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 बन जाएगा और 4 ये बन गया। अब -4 का वर्गमूल आपने कहा सर -2 होगा, अब हम बोलेंगे भैया -2 का वर्ग कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -2 को 2 बार गुणा कर दो। जब -2 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, और 2 का गुणा 2 में होगा 4, +4 आ गया। इसका मतलब ये है सर कि -4 का कोई वर्गमूल नहीं होता, -4 का कोई वर्गमूल नहीं होता। ये काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ये लिखा तो जा सकता है लेकिन इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो -4 काल्पनिक संख्या है और -4 अपरिमेय संख्या भी है। जैसे कह दिया जाए बताइए √2, √2 ये कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे सर 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है। जब 2 का वर्गमूल नहीं होता मेरे भाई, तो इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। अब अगर आपसे बोल दे बताइए √3 क्या है, तो आप बोलोगे सर अपरिमेय संख्या। √4 क्या है, √4 तो परिमेय संख्या है। √5 क्या है, तो आप बोलोगे सर अपरिमेय संख्या। इसका मतलब अपरिमेय संख्या सीधा सीधा ये याद रखिएगा, जहां पे हमको कंफ्यूज होना पड़े, जहां पे हमको सोचना पड़े, जहां पे हमको दिमाग पे जोर लगाना पड़े, वो अपरिमेय संख्या है। काल्पनिक संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों सेम ही समझ लीजिए होता है। अब जैसे आपसे बोला जाए कि बताइए √64 बटे √50, अब बताइए ये कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे सर पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
सर जी जब हम सॉल्व करने बैठे तो 64 का वर्गमूल तो 8 होता है, लेकिन सर हम फंस गए अंडर रूट 50 में। 50 का वर्गमूल नहीं होता। जब 50 का वर्गमूल नहीं होता तो हम यहां से कंफ्यूज हो गए, यहां पे हम सोचने पे मजबूर हो गए। तो इसका मतलब ये अंडर रूट 64 बटे अंडर रूट 50 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि सर 5 प्लस अंडर रूट 6, अब बताइए 5 प्लस अंडर रूट 6 कैसी संख्या। अब आप बोलोगे सर अगर यहां तक की बात होती, अगर यहां तक की बात होती तो हम आसानी से बता सकते थे कि 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन सर ये जो अंडर रूट 6 है, हमको यहां से देख के लग रहा है कि 6 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 6 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। तो सर यहां पे हम सोचने पे मजबूर हो गए। जहां पे आप सोचने पे मजबूर हो जाए तो इसका मतलब वो संख्या कैसी संख्या, तो आप बोलोगे सर इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतनी छोटी सी बात है, याद रखिए, समझिए, बात सभी को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगती जाए तो सभी लोग लाइक करते जाएंगे और अपने साथियों तक शेयर करते रहेंगे। अब बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर ये पाई क्या बवाल है। पाई के बारे में एग्जाम में बहुत खूब आता है, पाई का मान के बारे में बहुत खूब आता है। तो अब देखिए पाई का खेल क्या होगा, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सर ये जो पाई है ये एक सिंबल रहता है, इसका नाम है पाई। क्या नाम है? पाई। इसकी स्पेलिंग है PI। ये पाई कैसा है? पाई क्या रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? तो चलिए पाई के बारे में चर्चा किया जाए। मेरे भाई आपके सामने पाई लिखा है, क्या पाई के बटे में हम लोग 1 मान सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मान सकते हैं, कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो पाई बटे 1 हो गया। अब रेशनल नंबर हमको ये लग रहा है, कहीं ना कहीं ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर का पहला कंडीशन क्या है कि सर वो संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए। तो सर तो यहाँ पे P/Q के रूप में तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन ये था सर Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, दूसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा कंडीशन ये था कि सर P और Q दोनों क्या होने चाहिए, तो आप बोलोगे सर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब यहां से हम लोग चेक करेंगे, सर एक तो पूर्णांक संख्या है, क्या पाई एक पूर्णांक संख्या है? क्या पाई एक पूर्णांक संख्या है? तो आप बोलोगे सर पाई तो पूर्णांक संख्या नहीं है। जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो इसका मतलब तीसरा कंडीशन से हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। जब तीसरी कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो इसका मतलब ये जो पाई की वैल्यू है ये परिमेय संख्या नहीं है मेरे भाई। ये कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे सर ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ये याद रहेगा। पाई कैसी संख्या? तो आप बोलोगे सर पाई अपरिमेय संख्या है। अगर अब आपसे कोई कह दे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप याद रखिएगा पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसको दशमलव बदलना है तो दशमलव में होता है 3.14, 3.1415 समथिंग समथिंग कुछ होता है, आगे बहुत बड़ा है ये, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू मानते हैं 3.14। पॉइंट के बाद बस 2 ही अंक लेके चलते हैं और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, ये भी याद रखिएगा। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे भाई। सर ये पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये अनुमानित मान है, ये अनुमानित मान है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अनुमानित मान है। इसको हमने अनुमान लगा के इसका मान निकाला है, अनुमानित मान। अगर कोई आपसे पूछ ले पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो याद रखिएगा पाई 22/7 ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अनुमानित मान है। इसका हम लोग ने अनुमान लगाना है, गेस लगाया है, अप्रॉक्सीमेट लगाया है कि 22/7 या 3.14 वैल्यू हो सकती है। अब आप बताइए क्या 22/7 रेशनल नंबर है या नहीं है?
तो आप बोलोगे सर पहले तो हम इसको चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे। पहली कंडीशन P बाई क्यू के रूप में है, बिल्कुल है। Q आपका 0 के बराबर नहीं है, Q आपका 0 के बराबर नहीं सर जी, Q तो आपका 7 है। P और Q अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, ये 22 भी पूर्णांक संख्या है, 7 भी पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब मेरे भाई जो 22/7 है, जो 22/7 है, ये कैसी संख्या? तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। अब अगर बात किया जाए 3.14 की, क्या 3.14 रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर पहले तो हम इसको चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका यही है कि दशमलव हटा दीजिए, तो ये 314 हो गया। अब दशमलव के नीचे हम लोग 1 मान लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे, तो 314/100 हो जाएगा। अब सर पहले तो इसको हम काटेंगे, दोनों सम संख्या 2 से कट जाएगा। 314 कटेगा 2 5 7 157, और 100 कटेगा 2 से 50। 3.14 की वैल्यू आ गई 157/50। क्या ये परिमेय संख्या है? सर पहले तो हम इसको चेक करेंगे। ये P बाई क्यू के रूप में तो दिया है, बिल्कुल दिया है, और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सर P और Q दोनों कैसी संख्या है? तो आप बोलोगे सर दोनों पूर्णांक संख्या है। 157 भी पूर्णांक संख्या, 50 भी पूर्णांक संख्या। तो हम लोग बता सकते हैं कि सर जो 3.14 है यह एक परिमेय संख्या होगी। यह एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, पाई अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। 22/7 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 3.14 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। कहानी खत्म हो गई। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो पहली हेडिंग लगेगा सम संख्या। पहली हेडिंग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे सम संख्या। सर सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर की हिंदी सम संख्या होती है। सर ये क्या है, इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो चाहे डिफिनीशन लिख लीजिए, चाहे ओरल सुन लीजिए, चाहे मुंह से सुनिए, चाहे आप लोग लिख लीजिए। ऐसी संख्या जो दो से पूरी दो को नंबर में लिख लेंगे, 2 से पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए तो उसे कैसी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 से जो पूरा कट जाए वही आपकी सम संख्या इवन नंबर है। जैसे 2 हो गया, 2 से कट जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, कुछ शेष तो नहीं बचेगा, 2 सम संख्या। 2 कैसी संख्या? सम संख्या। 2 के बाद 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, मतलब एक छोड़ के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 38 40 42 44 46 48 50 52 54 ऐसे करके एक छोड़ के चलेंगे तो आपकी सम संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या? सम संख्या। सर ऐसे तो हम नहीं समझ पाएंगे। अगर मान लो कि बहुत बड़ी संख्या दे दिया जाए, करोड़ों में अरबों में संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या सम संख्या है, तब तो हम क्या मतलब भाग दे के करेंगे, 2 से भाग दे के चेक करेंगे। ऐसे तो रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, रात में करने बैठोगे सुबह हो जाएगी। और कहीं अगर भाग आपका ऊपर नीचे हो गया तो कल्याण हो जाएगा आपका।
तो उसके लिए एक पहचान लिखिए, उसके लिए एक पहचान लिख लीजिए। और पहचान से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को बता सकते हैं कि सम संख्या है या नहीं है। पहचान ये है मेरे भाई, पहचान ये है कि जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में अगर जीरो दिख जाए, जिस संख्या के इकाई अंक में अगर जीरो दिख जाए तो वो सम संख्या है, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। या फिर 2 आ जाए तो वो सम संख्या है, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। या फिर 4 आ जाए सम संख्या, या 6 आ जाए सम संख्या, या फिर 8 आ जाए तो ये सम संख्या होगी। कुल मिला के इतने से बात है, कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दिया जाए, पूरा बोर्ड संख्या से भर दे और पूछा जाए क्या ये सम संख्या है या नहीं है, तो आपको कहां देखना है? पूरा बोर्ड पे नहीं देखना, सिर्फ आपको इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। अगर इकाई वाले अंक में ये 5 नंबर में से कोई नंबर आ जाए तो वो सम संख्या है। जैसे अगर बोला जाए कि बताइए 8, 3, 6, 5, 7 और 0, बताइए क्या ये 8,36,570 क्या ये सम संख्या इवन नंबर है? तो आपको देखना है सर इकाई में, हम देखेंगे सर इकाई में तो 0 आ गया, और जब किसी संख्या के इकाई अंक में 0 आ जाए तो वो कैसी संख्या? सम संख्या, इवन नंबर हो जाएगी। तो सर 8,36,570 एक सम संख्या है। और दे दिया जाए, अब बताइए 4, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 7, 9, 6, अब बताइए कैसी संख्या? तो आपको कहां देखना? सर हम इकाई में देखेंगे, इकाई में तो हमको 6 है, और 6 कैसी संख्या? सम संख्या। 6 सम संख्या, तो इसका मतलब ये सारी संख्या कैसी संख्या? सम संख्या। सम संख्या का मतलब सर अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए सम संख्या। एक संख्या और दे रहे हैं 6, 9, 3, 8, 7, 2, 5, 6, 4, 1, 1, 1, 1, 8। अब बताइए इतनी बड़ी संख्या दिया है, क्या ये इसमें पूरी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा? अब आप बोलोगे सर हम 2 से भाग करके नहीं चेक करेंगे। इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में अब्बास सर ने हमको बताया है कि अगर 2 से भाग देखना है तो 2 से भाग उसी में जाएगा पूरा पूरा जो सम संख्या होगी, और सम संख्या की पहचान हमको इकाई में देखना है। इकाई वाले स्थान पे हमारा सर 8 है, और जिस 8 आपका सम संख्या है, 8 आपका कैसी संख्या? सम संख्या। अगर इकाई वाला स्थान सम संख्या है तो इसका मतलब पूरी संख्या कैसी संख्या? सम संख्या। इसका मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अभी भी नहीं समझे? चलो एक तरीका और है सम संख्या का। सम संख्या में जोड़ा बनाओ, अगर पूरा पूरा जोड़ा बन जाए, अगर पूरा पूरा जोड़ा बन जाए तो वो सम संख्या है, कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे आपके पास 22 लड्डू है, 22 लड्डू का जोड़ा बनाओ, 2 लड्डू उठाओ, फिर 2 लड्डू उठाओ, फिर 2 लड्डू उठाओ, लास्ट में आपको जब 11वीं बार 2 लड्डू उठाओगे तो 22 लड्डू खत्म हो जाएगा, कुछ बचा तो नहीं। तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी कुछ नहीं बचा। जब नहीं बचा तो वही तो सम संख्या है। और बचपन में जब हम लोग गोली खेलते थे तो गोली में एक गेम था जूस और ताक। जूस वो पीने वाला नहीं, सिरप नहीं, जूस। जूस कहते थे जब 2-2 का जोड़ा बन जाता था और लास्ट में कुछ ना बचे, उसको हम लोग जूस कहते थे। और देखिए बचपन वाली गोली का खेल आज हमारे काम आ गया। जब हमारे सर हमको सम विषम बता रहे थे तो पूछे हमसे गोली खेलते हो? तो हम सोचे यार अब पड़ी हमारी, अब बहुत मारेंगे। तो हमने बोला नहीं सर। तो सर ने कहा खेलते हो तभी समझ में आएगा, अगर खेलते हो तो बताओ हाँ। तो हमने कहा यस सर खेलते हैं। अंकल अल्लाह ये जो है अब हमारे सर जो बहाने से हमसे कबूल करके अब हमारी पिटाई स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा जूस ताक खेलते हो? उन्होंने बोला यस सर। जूस किसे कहते हैं? सर जो 2-2 का जोड़ा बन जाए उसको जूस कहते हैं। तो बोले जब 2-2 का जोड़ा बन जाए उसको जूस कहते हैं। जूस का मतलब होता है सम संख्या, बस वही सम संख्या होगी। और इकाई वाला हमको बता दिए पहचान।
हमको मालूम चल गया सम संख्या क्या है। अब यहां पे आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछेगा, सम संख्या से, इवन नंबर से घुमा फिरा के एक सवाल पूछेगा। सवाल कुछ यूं है मेरे भाई, पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तब आप क्या बताओगे? सबसे छोटी सम संख्या, हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती। 2 से छोटा कोई सम संख्या नहीं होता। अब अगर आपसे दूसरा सवाल पूछ ले एग्जाम में, या फिर एग्जाम में दूसरा सवाल पूछ ले कि बताइए सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तब आप क्या बताओगे? सबसे बड़ी सम संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, सबसे बड़ी सम संख्या अगर एग्जाम में पूछ ले, तब क्या बताओगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आपको बताना है कि सर कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, मतलब ये अनंत तक जाती है, अनंत तक। अब जहां तक आप ले जा सकते हो वहां तक ले जाओ, गिनती का कोई अंत नहीं होता, गिनती जितना खींच सकते हो आप खींचोगे। तीसरा पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपसे ये पूछेगा, तीसरा पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि बताइए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितने सम संख्या होती है? कुल कितने सम संख्या होती? कभी आप लोग बैठ के गिने हो सम संख्या गिनती में? कभी आप लोग गिनिएगा जब फुर्सत में होगे तो। 1 से लेकर 100 तक में कुल सम संख्या होती है 50 होती है, 50 होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे गिनोगे तो 50 आपको निकल के आएगा। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि पहला पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये पहला है सम संख्या और दूसरा मेरे भाई होगी विषम संख्या। दूसरा क्या होगा? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। सर ये अब क्या बवाल है? ऑड नंबर है क्या? विषम संख्या है क्या? तो याद रखिएगा, विषम संख्या कहते हैं ऐसी संख्या, बिल्कुल सम संख्या का अपोजिट। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो पूरा पूरा भाग चला जाए, सम संख्या। और उसका अपोजिट ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो। बस ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। अब अगर आपको पहचान बोला जाए कि सर पहचान क्या है, पहचान बताइए, पहचान अगर बोल दिया जाए, बताइए विषम संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी ना कटे वो विषम संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 1 2 से नहीं कटेगा। जैसे हो गया 1 2 से नहीं कटेगा। 3, 5 जिसका जोड़ा ना बने, 100 की सीधी एक बार। सम कहते जोड़ा बन जाए, विषम कहते जिसका जोड़ा ना बने। 1, 3, 5 एक एक छोड़ के 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 जोड़ा तो नहीं बन रहा, एक एक छूट रहा है। यही आपकी विषम संख्या। गोली में अगर बात आ जाए कि सर सम संख्या तो जुस कहते हैं और विषम संख्या क्या कहते हैं, तो सर ने बताया विषम संख्या को ताक कहते हैं। ताक, जिसका जोड़ा बन जाए और लास्ट में 1 बच जाए तो उसको ताक कहते हैं। सर अगर बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हमको कैसे पहचान करना है, क्या इसमें 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है? तो इसकी पहचान होती है जैसी संख्या
जब किसी संख्या के इकाई अंक में इकाई स्थान पे, हमको इसमें भी इकाई देखना पड़ेगा, इकाई अंक में आपको 1 दिख जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए या 9 आ जाए, वो विषम संख्या है, उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ गई? इसका जोड़ा ना बने वो विषम संख्या है। अब अगर आपसे कोई बोल दे, कोई अगर आपसे पूछ ले कि सर सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तब आप क्या बताओगे? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती, तब आप क्या बताओगे? तो ये याद रखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब अगर दूसरा सवाल आ जाए, दूसरा सवाल ये आ जाए कि बताइए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सीधा सीधा उसका जवाब दीजिएगा भैया हमको नहीं पता, मतलब ये संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, इसका कोई अंत नहीं है, जहां तक आप जितना लंबा लेके जाना चाहे लेके चले जाओ, अनंत होती है, सीधा सीधा ये अनंत होती, सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं होती, ये अनंत होती, खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है? अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, अब अगर एग्जाम में पूछ ले, बताइए मेरे भाई कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने विषम संख्या होती है, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने विषम संख्या होती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1 से लेकर 100 तक कुल विषम संख्या होती है कितनी, बताइए कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 50 होती है। कितनी होती है? 50। सम संख्या भी 50, विषम संख्या भी 50, तब मिलके ये 50 और 50 100 बन जाएगा। 1 से लेकर 100 तक सम और विषम मिलाने के लिए 100 नंबर होते हैं, 50 सम हो गया, 50 विषम हो गया। बताइए भाई किसको नहीं समझ में आई ये चीज आपको सभी को समझ लेना है। आगे चल के ये चीज अगर नहीं समझे रहेंगे तो आगे चल के आपको बड़ी प्रॉब्लम करेगा। ये सब छोटी छोटी चीज है, क्लास 5 से आता है। क्लास 5 वाले बच्चों को सम और विषम संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी संख्या दी जाती। चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फंसते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगेगा अभाज्य संख्या। पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद फिर भाज्य संख्या के बारे में आसानी से समझ में आ जाए। अभाज्य संख्या मेरे भाई, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश भी याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश भी याद रखेंगे, प्राइम नंबर कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बवाल आ गया, अभाज्य संख्या होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है? तो 100 की सीधी एक बात है, ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से ना कटे, किसी संख्या से ना कटे, ना विभाजित हो, चाहे कहिए ना कटे। 100 की सीधी एक बात है, बस यहां तक आपका समझ में आ जाएगा, यहां से कहानी खत्म। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो किसी संख्या से न कटे। अब आप बोलोगे सर जो किसी से नहीं कटेगा वो किससे कटेगा? जो किसी से नहीं कटता वो कटता है या तो 1 से कटेगा, 1 से और स्वयं से, खुद से, 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से, खुद से कटेगा। 100 की सीधी एक बात है। सर ये क्या होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, किसी से मतलब किसी से ना कटे। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें? चलिए आइए, एक किससे कटेगा? तो आप बोलोगे सर एक तो 1 से कटेगा और एक फिर 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। नहीं, मजा नहीं आया। 1 को हटाओ, 2 कैसी संख्या? तो आप बोलोगे सर 2 तो सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाएगा, और 2
दो क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है? सर अभाज्य संख्या दो जो है दो से कटेगा और दो एक से भी कट जाएगा। अब ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे वो किससे कटेगा? एक से और स्वयं से, खुद से। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो किसी से नहीं कटेगा, दो किसी से नहीं कटेगा। या फिर गिनती लिख दिया जाए क्या? गिनती समझा दे? चलो ऐसे समझाते हैं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पॉइंट आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? तो आप बताना सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। दो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। दो के बाद तीन, सर तीन किसी से नहीं कटेगा। चार, सर चार तो कट जाएगा, दो से कट जाएगा। पांच, पांच नहीं कटेगा। सात, नौ, अब आप बोलोगे सर नौ, नौ तो तीन से कट जाएगा, तीन त्रिक का नौ। नौ के बाद 11, 13, 15 कट जाएगा 5 से और 3 से, 17 नहीं कटेगा। 19, 21 कट जाएगा। विषम संख्या लेके चलो, विषम संख्या, सम संख्या तो दो से कट ही जाएगा यार, विषम संख्या लेके चलो। 19 के बाद 21 3 से कट जाएगा, 7 के पहाड़ में भी आता है, 3 के भी आता है। 23 हो जाएगा। 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 9 के पहाड़े में आता है। 29, 31, 33, 11 के पहाड़े में आता है। 35 7 और 5 के पहाड़े में आता है। 39 13 तिया 39, 41 नहीं आता। 37 31 33 आता है, 35 आता है, 37 नहीं आता। 39 आता है, 13 तिया 39, फिर 41 हो जाएगा। 43 किसी से नहीं कटेगा। 47 किसी से नहीं कटेगा। 49 कट जाएगा 7 से, 7 7 49, 51 कट जाएगा। 17 3 51, 53 किसी से नहीं कटेगा। 53 किसी से नहीं कटेगा। 53 के बाद 55 कट जाएगा। 57 3 से कट जाएगा। 57 जो है वो 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 2 बचा 27, 3 9 27, 19 त्रिक 57 होता है। 59 59 नहीं कटेगा। 59 के बाद 61 के बाद 63 कट जाएगा 3 से। 63 65 कट जाएगा। 67 हो गया। 67 के बाद 69 कट जाएगा। 69 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 23 बार में कट जाएगा। 69 के बाद 71 किसी से नहीं कटेगा। 71 के बाद 73 किसी से नहीं कटेगा। 75 कट जाएगा। 15 50 75, 77 कट जाएगा। 11 7 77, 79 नहीं कटेगा। 79 नहीं कटेगा। 79 के बाद 81 9 9 81, 83 नहीं कटेगा। 83 नहीं कटेगा। क्या 85 5 से कट जाएगा। 17 50 85, 85 के बाद 87, सर 87 क्या है? तो मेरे भाई 3 से कट जाएगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 2 बच्चा इधर गया 27, 3 9 27, 87 तो 3 से कट जाएगा, तो 87 नहीं होगा। 89 हो जाएगा। 89 हो जाएगा। 91 पहाड़े में आता है। 13 7 91, 93 3 से कट जाएगा। 95 5 से कट जाएगा। 97 किसी से नहीं कटेगा। 97 किसी से नहीं कटेगा। और 99 11 के पहाड़े में आता है। बस ये सारी संख्या 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। अब अगर सवाल में आ जाए कि बताओ 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या आप गिनने बैठोगे? इतना टाइम है आपके पास एग्जाम में, गिनने बैठोगे? ये कोई इंसान अगर आपसे पूछ ले, आपके घर फूफा जी आए और फूफा जी बोले क्या बेटवा कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही? तो बोले फूफा जी बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। तो बताओ अच्छा 1 से लेकर 100 तक के कुल कितने अभाज्य होते हैं? तो क्या फूफा जी के सामने गिनने बैठोगे? याद रखिएगा, यहीं से याद रखिएगा, गिनो, काउंट करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल जो है 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। काफी एग्जाम में भी पूछा गया ये चीज, तो ये चीज आप लोग को याद रहनी चाहिए। 1 से लेकर 100 तक के कुल कितने अभाज्य होते हैं, तो आपको बताना सर 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, जो मेरे भाई ये पहला नंबर जो 2 देख रहे हो, जो ये 2 देख रहे हो, 2 के बारे में जानकारी ले लो। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है सर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्या बताओगे सर 2 के बारे में एक जानकारी और है, 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 2 के बारे में यहां तो आपको 2 जानकारी मिली, सिर्फ दो सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ इसमें 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। सारे देखेंगे सारे विषम संख्या है, सिर्फ 2 सम अभाज्य संख्या है। ये 2 के बारे में जानकारी है। और आपको यहां से अगर नोटिस करेंगे तो ये जो 3 नंबर आपके पास हैं, जो 3 नंबर हैं 3, 5 और 7, दूसरा पॉइंट है 3, 5, 7, इसके बारे में क्या आपको जानकारी मिलेगी सर? ये जो 3, 5 और 7 है, ये तीनों 2 के अंतर में है, 2 के अंतर में है। यहां से ये जानकारी मिल गई कि सर ये तीनों जो है 2 के अंतर में। और कहीं आपको 2 का अंतर दिख रहा है? 3 लगातार संख्या, 2 नहीं 3 लगातार संख्या। सर जी और हमको तो कहीं नहीं दिख रहा। 11, 13, 15 होना चाहिए, तब हो जाता तीनों। तो ये 3 ऐसे नंबर हैं जो 2 के डिफरेंस में है, 2 के अंतर में है। अब यहां पे कुछ एक पॉइंट और मिलता है कि यहां पे ध्यान से देखेंगे कि सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। सारी के मतलब 9 विषम संख्या लेकिन भाज्य है, अभाज्य नहीं है। 15 विषम संख्या है लेकिन भाज्य है। तो यहां पे ये पॉइंट मिलता है, कुछ विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है। कुछ विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब अगर एग्जाम में पूछ ले क्या सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है? क्या सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है? बोला नहीं, सारी नहीं होती। कुछ विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे 9 तो आपका विषम संख्या तो है, लेकिन ये 3 से कट जाएगा तो ये तो भाज्य होगी। यहीं से कहानी खत्म हो गया। 15 सर 15 तो विषम संख्या है, लेकिन ये 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये तो भाज्य हो गया। तो यहां कुछ विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है, सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। बस ये वाला पॉइंट याद रखिए। अब यहां पे एक निष्कर्ष और निकलता है, यहां पे अगला पॉइंट डालेंगे ट्विंस प्राइम नंबर। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या का क्या मतलब है?
ऐसी कौन दो संख्या लगातार संख्या है? ऐसी कौन दो लगातार संख्या है जो अभाज्य है? जो अभाज्य है, इसका मतलब दो के डिफरेंस से, दो के अंतर से, दो के अंतर से दो लगातार संख्या, लगातार संख्या। ये पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हम आपकी जानकारी के लिए ये पॉइंट बता दें। ऐसी कौन सी दो लगातार संख्या है जो दो के अंतर में है? तो आप बोलोगे सर तो हमको तो देखना पड़ेगा। जैसे सर यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, ये दोनों दो के डिफरेंस से लगातार अभाज्य संख्या है। 3 और 5, और क्या दिखेगा आपको? सर 5 और 7, ये दो के डिफरेंस से है और लगातार अभाज्य संख्या है। और 11 13 दो के डिफरेंस से लगातार अभाज्य संख्या है। और क्या मिलेगा आपको? 17 19 मिल जाएगा, 17 19। और क्या मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे सर 29 31 मिल जाएगा, 29 31, दो का अंतर है ना 29 31 में। और क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 41 43 मिलेगा, 41 43। और क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 59 61 मिल जाएगा, 59 61। और क्या मिलेगा आपको? 71 73 मिल जाएगा, 71 73 मिल जाएगा। और क्या मिल रहा है? और क्या मिल रहा है? और सर नहीं मिल रहा। तो ये आपका हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। जो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल का है। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। ये पॉइंट भले ही ना याद रखे जुड़वा वाला, लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। एक दूसरा होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये वाला पॉइंट आपके लिए मेन है। इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता क्या है सर? को प्राइम नंबर होता क्या है? जो दोनों संख्या डिफरेंस हो, डिफरेंस का मतलब अलग अलग, जिसका गुणनखंड अपना अपना हो, कोई एक दूसरे के साथ ना आए, या फिर जिसका मासा निकालेंगे तो एक आएगा। जिसका मासा निकालेंगे कितना आएगा? एक आएगा। मासा अगर एक आ जाए तो इसका मतलब सर वो कैसी संख्या? वो सह अभाज्य संख्या। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे बात किया जाए 2 और 5 का, इसमें कोई कॉमन मिल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं मिल रहा। 2 का गुणनखंड 2 ही होगा, 5 का 5 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। तो ऐसे जोड़े को सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। और सर बताइए, जैसे मेरे भाई हो गया 3 और 4 हो गया। अब आप बोलोगे सर 3 3 से कटेगा, 4 4 से कटेगा। और अगर सर बात किया जाए 4 और 6 की बात किया जाए, तब आप बोलोगे नहीं सर, ये तो दोनों 2 से कट जाएगा। जब 2 से कट जाएगा तो सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और ले लो सर, हम ले लेते हैं 7 और 11, 7 और 11, ये खुद से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 11 11 से कटेगा। जब 7 7 से कटेगा, 11 11 से कटेगा, तो ये मेरे भाई सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब यहां पे एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? हम आपको पढ़ा रहे हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में सह अभाज्य संख्या, लेकिन यहां ध्यान दोगे 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य, 3 अभाज्य, लेकिन ये 4 कैसी संख्या? तो आप बोलोगे गुरुजी 4 तो सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। 3 और 4 अगर आ गया तो ये सम संख्या, 4 सम संख्या है और 4 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या सह अभाज्य में कैसे आ गया? तो आप बोलोगे सर 4 की जगह अगर यहां पे 13 कर दें तो 13 13 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, सह अभाज्य होगी। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? और ले लिया जाए 19 और 21, तो आप बोलोगे नहीं सर 21 तो अभाज्य नहीं है, 21 तो 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। हम बोले यार बात तो सही है,
अगर इसको हम 29 कर दें तो क्या अब ये सही है? तो बोलोगे हाँ सर जी, 29 तो अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया। और क्या ले सकते हो इसमें से? 11 और 31 ले सकते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों कैसी अभाज्य संख्या? सह अभाज्य संख्या। दोनों साथ साथ अभाज्य संख्या आ जाए तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए, अब जो आपका मेन पॉइंट है, ये हमने बात कर लिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जुड़वा अभाज्य संख्या होती है, ट्विंस प्राइम नंबर होता है। अभाज्य संख्या में सह अभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है सर? भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक से और खुद से छोड़कर, एक से और खुद को छोड़कर बाकी किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा कट जाए तो वो भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहलाती है। 100 की सीधी एक बात। ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं को, एक से और स्वयं को छोड़कर, किसी दूसरी संख्या से पूरी पूरी कट जाए को विभाजित हो जाए, विभाज्य हो जाए, भाग चला जाए, तो उसको भी कहते हैं, है ना। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं को मतलब खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से अगर कट जाए तो वो आपका भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगा। किताबी लैंग्वेज में अगर बात किया जाए, तो कम से कम दो गुणनफल हो, कम से कम 2 गुणनफल होने चाहिए, कम से कम। अब अगर बात किया जाए सर भाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी होती है, तो पहला नंबर होता है 1, और 1 किसी और से कटेगा तो आप बोलोगे सर 1 तो किसी से नहीं कटेगा, किसी दूसरे से कटना चाहिए। हम बोलेंगे 2, तो आप बोलोगे सर 2 या तो 1 से कटेगा या 2 खुद से 2 से कटेगा, और किसी तीसरे से कट रहा है तो बोलोगे नहीं सर 3, सर जी 3 भी किसी से नहीं कटेगा। 4 तो कट जाएगा, किससे कटेगा? 2 से, याद रखिएगा 2 से। 4 किससे कटेगा? 2 से। तो जो 4 है, ये 4 पहली भाज्य संख्या है, बनेगा एग्जाम में मिलेगा आपको। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। बच्चे इसी में फंसते हैं, भाज्य संख्या फंस जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बच्चे बताते हैं 2। सर 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, नहीं, गलत है। 2 तो अभाज्य संख्या है, 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो 4 हो गया। अब सारी सम संख्या भाज्य संख्या होगी, सारी सम संख्या भाज्य संख्या होगी, और कुछ विषम संख्या भी भाज्य संख्या होगी। चलिए, 4 के बाद 5 किसी से नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा 2 से 3 से, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 सर 3 से कट जाएगा, 10 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है,
13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, सम संख्या है। 15, देखो सम संख्या तो 2 से तो कटा ही जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, तो 2 से तो वो कट ही जाएगा सम संख्या, तो वो तो भाज्य हो गया। सम संख्या को थोड़ा सा हम कम फोकस करेंगे, विषम संख्या पे ज्यादा फोकस करेंगे। सारी सम संख्या विषम संख्या है, लेकिन किसको छोड़कर? 2 को। 2 अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या। 2 को छोड़कर सारी सम संख्या भाज्य संख्या होगी। चलो सम संख्या पे ध्यान नहीं देना। 15 के बाद 16 होगा, फिर 17 नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 3 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 22 23 नहीं होगा, 24 होगा, 25 5 से कटेगा, 26 27 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 28 सम है, ये तो 2 से कट ही जाएगा, 29 नहीं कटेगा, 30 31 नहीं कटेगा, 32 33 कट जाएगा 3 से और 11 से, 34 35 5 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 36 सम है, 37 नहीं कटेगा, 38 39 13 से कट जाएगा, 40 41 विषम 41 अभाज्य संख्या थी, 41 अभाज्य, 42 43 अभाज्य थी, 44 भाज्य, 45 9 5 45, 46 47 अभाज्य थी, 47 किसी से नहीं कटेगा, 48 49 7 के पहाड़े में आता है, 50 कट जाएगा, सम संख्या है, 51 सम संख्या भाज्य संख्या है, 17 थी 51 17 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 52 सम संख्या है, 53 किसी से नहीं कटेगा, वो अभाज्य है, 54 55 11 5 55, 56 57 3 से कट जाता है, 19 3 57 19 से भी कट जाएगा, तो 57 भाज्य है, 58 59 किसी से नहीं कटेगा, 60 61 नहीं कटेगा, 62 63 3 से कट जाएगा और 21 के पहाड़े में आता है, 21 1 कम 21 21 दून 42 21 तिहाई 63, 64 65 5 से कट जाएगा और 13 5 65, 66 67 नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या थी, 68 69 3 से कटे था, 69 जो है 3 से कट जाएगा, 69 भाज्य संख्या, 70 भाज्य है, 70 के बाद 71 अभाज्य है, 72 73 अभाज्य है, 74 75 76 77 11 से कटेगा, 78 79 अभाज्य है, 80 81 9 के पहाड़े में आता है, 82 83 अभाज्य है, 84 85 86 87 3 से कट जाएगा, 88 89 अभाज्य है, 90 91 भाज्य है, 13 के पहाड़े में 91 आता है, 13 7 91, 92 93 3 से कट जाएगा, 94 सम है, 95 5 से कट जाएगा, 96 97 नहीं कटेगा, 98 99 और 100 तक देखिए, 100 तक की सारी भाज्य संख्या आपके सामने लिखी है, 100 तक की सारी भाज्य संख्या आपके सामने लिखी। सवाल में अगर पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने भाज्य संख्या होती है, तब आप क्या बताओगे? तब आपको यहां से काउंट करके हम लिखे दे रहे हैं, आप भी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 होती मेरे भाई, कितनी होती है? 74।
कितनी होती है? 74। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? 1 से लेकर 100 तक कुल भाज्य संख्या 74 होती है। और अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। सम संख्या कितनी होती है? 50। विषम संख्या कितनी होती है? 50। ये सारी चीज आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। जब तक चलेगी नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अगर अब आपके सामने आ जाए एग्जाम में अगर अब आपके सामने आ जाए कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे? 2 नहीं बताना, 2 तो अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर सवाल में आ जाए मेरे भाई, सवाल में आ जाए कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो आपको बता देना सर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। अब आप लोग को कहीं ना कहीं माइंड में ये चलता होगा कि गुरुजी आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। भैया कैसी नाइंसाफी? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी सम संख्या 2 से स्टार्ट थी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 से स्टार्ट थी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने 2 बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बताया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपने 4 बता दिया। लेकिन सर 1 का कहीं जिक्र नहीं किया आपने। क्या 1 से कोई दुश्मनी है? तो बोले ना भैया ना, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सीधा सीधा आप लोग ये वाला पॉइंट जरूर लिखेंगे और आपको याद भी रखना है, 1 ना तो भाज्य है, 1 ना तो भाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य संख्या है, और ना तो अभाज्य संख्या है। ये वाला पॉइंट बहुत ही मेन है, बहुत मेन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी निकल पड़ी। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 1 को वो अभाज्य संख्या बताते हैं, 2 को वो भाज्य संख्या बताते हैं। और उम्मीद करते हैं कोई लगे आगे चल के ये गलती नहीं करना। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे भाज्य संख्या के बारे में, एक पॉइंट और लिखेंगे। कह रहा है कि 2 को छोड़कर सारी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। 2 को छोड़कर, किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर, और 2 को छोड़कर सारी जो सम संख्या है वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। कोई भी भाज्य संख्या आपसे पूछे, कोई भी सम संख्या अगर दे दे, कोई सम संख्या दे दे और पूछे क्या ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो आपको देख लेना कि हर सम संख्या किससे कटेगी? 2 से, और 2 से कट जाए तो वो कैसी संख्या? भाज्य। कहानी खत्म हो जाए। जैसे आपके सामने दे दिया जाए, एक संख्या दे दिया जाए 9 1 3 7 6 5 0 1 और 8। अब ये संख्या दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है? अब भाज्य अभाज्य तो आपको पता है। भाज्य कहते हैं किसी दूसरी संख्या से भाग चला जाए, और अभाज्य कहते हैं जो किसी से ना कटे। यहां पे भाज्य देखेंगे, क्या ये कैसी संख्या? तो आप बोलोगे सर इकाई में तो हमको 8 दिख रहा है, और जिसके इकाई में 8 दिख जाए वो सम संख्या। सम संख्या का मतलब वो 2 से पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या भी 2 से पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या?
भाज्य संख्या। अब एक पॉइंट और लिखेंगे नीचे, एक पॉइंट और लिखेंगे, कुछ विषम संख्या, कुछ विषम संख्या भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। बस यहां तक आपका पॉइंट आपको समझ लेना है, लिख लेना है। कल हम लोग फिर अगले क्लास की चर्चा करेंगे। कुछ विषम संख्या भाज्य संख्या होती है, एग्जाम में आएगा क्या सारी विषम संख्या भाज्य संख्या होती है? तो आपको बता नहीं भैया, 5 तो विषम संख्या है, 5 तो विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। तो 5 विषम संख्या अभाज्य संख्या। यहां पे कह रहे क्या सारी विषम संख्या भाज्य संख्या? गलत। कुछ विषम संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे यहां पे 9 विषम है लेकिन भाज्य है, 15 विषम है भाज्य है, 21 विषम है भाज्य है, 27 विषम है भाज्य। बस यहां से आपकी कहानी आज की खत्म हो जाएगी, कहानी यहां से आज से आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन एक और ऐसे बन सकता है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बताइए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मतलब वो संख्या विषम संख्या भी हो और भाज्य संख्या भी हो और सबसे छोटी हो। तो आप बोलोगे सर 1, तो हम बोले नहीं भैया 1 की बात करोगे, 1 ना तो सम है ना तो विषम है, इसकी तो बात तो करना नहीं है। फिर आप बोलोगे 2, तो हम बोले नहीं भैया 2 तो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहां भाज्य संख्या पूछ रहा है तो 2 तो अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है। 4 सर सबसे छोटी 4 भाज्य संख्या है, लेकिन 4 कैसी संख्या? भाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है, और यहां विषम संख्या पूछा, 4 भी नहीं होगा। यहां देखेंगे 4, 6 सम संख्या, 8 सम संख्या, ये 9 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी ये जो 9 है, 9 सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है और 9 विषम संख्या भी है। तो हमको यहां से एक आंसर मिल जाएगा कि सर जो 9 है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। बस यहां से आपकी कहानी खत्म है। देखिए इतनी देर तक क्लास चलाएगी, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करके जाएंगे, अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। रेलवे एनटीपीसी एक तो बहाना है, हम स्टार्टिंग से मैथ आपको सिखाना चाह रहे हैं और आप हमको बहाना मिल गया सिखाने का। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। कल फिर आएंगे एक इसका अगला स्टेप लेके। अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो कभी भी आ सकती है, आप लोग को कभी भी सिखा सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।